हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर करेंगे। ये लेक्चर आपका माइक्रो टीचिंग पर है, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। वो सारे स्टूडेंट जो कि टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनको तो बिल्कुल माइक्रो टीचिंग पता ही होगा कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है। बीएड के स्टूडेंट्स हो गए या जो इन फ्यूचर अपने आप को टीचर के रूप में देखना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन में भी आता है, सीटेट के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और वैसे भी जनरल एग्जाम में जो भी टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने माइक्रो टीचिंग का नाम सुना होता है, लेकिन उनके पास आधी अधूरी जानकारी होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम माइक्रो टीचिंग कवर करेंगे, साथ ही इसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक को कवर करेंगे। किस तरीके की रिक्वायरमेंट चाहिए, किस तरीके से माइक्रो टीचिंग किया जाता है, क्या प्रिकॉशंस नीडेड है माइक्रो टीचिंग के टाइम में, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। माइक्रो टीचिंग, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, आखिर ये सूक्ष्म शिक्षण है क्या? नाम से ही मालूम चल रहा है दोस्तों कि ये कम समय में पूरा किया जाने वाला शिक्षण विधि होगा। यहाँ आप देख ही रहे हैं, माइक्रो टीचिंग इज सीन एज अ नैरो फॉर्म ऑफ टीचिंग। टीचिंग का ही ये एक नैरो फॉर्म है, बृहद फॉर्म नहीं है ये टीचिंग का। इसमें जो स्टूडेंट टीचर्स रहता है, यानी कि जो प्रशिक्षु रहता है, यानी जिसे पढ़ाना है वो विद्यार्थी, उसे हम स्टूडेंट टीचर्स कहते हैं। तो प्रशिक्षु इसमें किसी एक स्किल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, ओनली वन स्किल इज डन एट अ टाइम। एक समय में शिक्षण विधि के सिर्फ एक स्किल को इसमें पढ़ाया जाता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो माइक्रो टीचिंग है, ये डेवलप किया गया था सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका, 1960s के टाइम पे। तो 1961 में माइक्रो टीचिंग को इस्तेमाल किया गया था, इसको शुरू किया गया था। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में जान लेते हैं। बहुत छोटे डेफिनेशन में लेकर आई हूँ। एलन सर का डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रो टीचिंग इज टू डिवाइड ऑल द टीचिंग इनटू स्मॉल एक्शंस, यानी कि माइक्रो टीचिंग एक ऐसी शिक्षण विधि है जो कि कंप्लीट शिक्षण विधि को, जितना भी एक्शन हो रहा है, उन सबको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। यही आपका माइक्रो टीचिंग है। और अगर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करें तो ये कहता है, माइक्रो टीचिंग इज द रिड्यूस्ड स्केल ऑफ द एक्चुअल क्रिएटेड एंड पेडागोजिकल प्रैक्टिस यूज्ड इन टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम डेवलपमेंट एंड द रिसर्च। ठीक है, तो यानी कि पेडागोजिकल प्रैक्टिस जो कि टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम डेवलपमेंट और रिसर्च में यूज होता है, उसी का एक रिड्यूस्ड फॉर्म माइक्रो टीचिंग है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कंप्लीट जो करिकुलम डेवलपमेंट है, जिसमें टीचर ट्रेनिंग, रिसर्च वर्क इन्वॉल्व है, इसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, यही हमारा माइक्रो टीचिंग है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये जो माइक्रो टीचिंग है, ये की कैसे जाती है। माइक्रो टीचिंग में जो स्टूडेंट टीचर है, यानी जो प्रशिक्षु है, वो लेसन प्लान रेडी करता है। सबसे पहला तो काम है लेसन प्लान को रेडी करना। लेसन प्लान के ऊपर आपका कंप्लीट एक लेक्चर अवेलेबल है दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको लेसन प्लान पे लेक्चर मिल जाएगा। इसमें जो प्रशिक्षु है, यानी कि स्टूडेंट टीचर है, वो टीच करता है, बच्चों को पढ़ाता है, जिसमें बच्चों की संख्या भी बहुत कम होती है, 5-7 बच्चे ही रहते हैं। और टीचर रहते हैं, वो टीचर जो है उनको एक ऑब्जर्वर के तौर पर देखते हैं, और स्टूडेंट्स भी फीडबैक देते हैं कि आपने कैसा पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स कोऑपरेट करते हैं और टीचर जो है एक ऑब्जर्वर के तौर पे बात करते हैं, और ये रिपीटिशन होता है अगेन, यानी कि ये पूरा जो लेसन प्लान बना के जो टीचिंग का काम किया गया है, शॉर्ट टाइम में, माइक्रो टाइम पे जो काम किया गया है, इसका एक साइक्लिक वे रिपीट होता है। इसे हम साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग कहते हैं, जिसमें बहुत सारे स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं। ब्लैक बोर्ड स्किल इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप जब भी पढ़ाने जा रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर यूज करेंगे ही। री इन्फोर्समेंट रहता है, इंट्रोडक्शन स्किल रहता है, लेक्चर स्किल रहता है, स्टिमुलस चेंज स्किल रहता है। तो इस तरीके से तमाम स्किल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, और इसी को हम, ये जो प्रोसेस चलता है ये पूरा, इसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। यहाँ पर हम माइक्रो टीचिंग साइकिल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है, आपको एक लेसन प्लान बनाना है। लेसन प्लान आप घर से ही बनाकर लाएंगे, तो ये रेडीमेड लेसन प्लान आपका पहले ही तैयार रहेगा। उसके बाद से आपका होगा टीचिंग का काम, ये होगा 6 मिनट का। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, टाइम मैंने मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, तो आप इस मेरी बातों पर ध्यान रखिए और आप साइड में नोट डाउन कर लीजिए कि जो कंप्लीट साइकिल है, यानी माइक्रो टीचिंग की पूरी साइकिल कंप्लीट होती है 36 मिनट पे। अगर क्वेश्चन आता है कि माइक्रो टीचिंग जो है ये कितने मिनट का होता है, कंप्लीट साइकिल कितने मिनट की होती है, तो जो कंप्लीट साइकिल है ये 36 मिनट की होती है, और इसमें जो एक स्किल है वो 6 मिनट का रहता है। टाइम मैं बताती चली जाऊंगी कौन सा कितने मिनट का है। तो सबसे पहला जो लेसन प्लान है ये आप घर से तैयार करके लाएंगे, फिर आप करेंगे टीचिंग का काम, जो आपका 6 मिनट
का रहेगा। फीडबैक का काम करेंगे, ये फीडबैक भी आपका 6 मिनट का रहेगा। फिर जब रीप्लानिंग की जाती है, रीप्लानिंग आपका टाइम लेगा और ये रीप्लानिंग रहेगा 12 मिनट का। टाइम जोड़ते जाइएगा, 36 मिनट की साइकिल हमारी बनेगी। फिर हम रीटीचिंग करेंगे, रीटीचिंग हमारा रहेगा 6 मिनट का और उसके बाद से फिर री फीडबैक का टाइम रहेगा 6 मिनट का। तो यहाँ आप देख रहे हैं 6 6 12, ये 6 6 12 और ये 12, यानी 12 3 आपका 36 मिनट का टाइम आपका कंप्लीट जो माइक्रो टीचिंग का साइकिल है दोस्तों वो 36 मिनट का है, जिसमें हर एक स्किल आपका 6 मिनट में रहेगा और रीप्लानिंग आपका 12 मिनट में रहेगा। ये टाइमिंग याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार वाइवा में भी पूछ लिया जाता है और साथ ही ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ लिया जाता है कि ये एंटायर साइकिल कितने की होती है। तो अगर कंप्लीट साइकिल के बारे में बात करें तो ये 36 मिनट का है, और अगर आपसे कहे कि एक स्किल कितना टाइम लेता है तो आप 6 मिनट का टाइम बता सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें दोस्तों तो कम समय में, ये चूंकि माइक्रो टीचिंग है तो माइक्रो समय में, बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वालिटी देने की कोशिश की जाती है इन लेस टाइम। साथ ही ये इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग है, यानी व्यक्तिगत तौर पे हर स्टूडेंट टीचर को मौका मिलता है कि वो माइक्रो टीचिंग का परफॉर्मेंस कर सके। यहाँ पर द गोल इज टू डेवलप वन स्किल एट अ टाइम। पहले ही मैंने बताया था कि एक टाइम पे एक ही स्किल का प्रदर्शन किया जाता है, एक ही स्किल को लेके चला जाता है। स्टूडेंट की संख्या भी बहुत कम होती है, 5-7 स्टूडेंट के आसपास यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं। और जो ड्यूरेशन है माइक्रो टीचिंग का, ये भी 5 से लेके 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया जाता है। हालांकि एक स्किल के लिए जो प्रॉपर टाइम मैंने आपको बताया वो 6 मिनट का था, कंप्लीट साइकिल जो है वो 36 मिनट का है। लेकिन कई बार होता है कि ये 6 मिनट अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, तो आप एक फ्लो में 5 से 10 मिनट के अंदर का रिडक्शन यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो वो है यूटिलिटी ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की आखिर यूटिलिटी क्या है, इस्तेमाल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले स्किल्स आर इजीली डेवलप्ड इन द स्टूडेंट टीचर। जो प्रशिक्षु है उसके अंदर स्किल जल्दी डेवलप हो जाता है टीचिंग का। जब तक आप किसी चीज को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल है उस चीज को अच्छी तरीके से लर्न करना। तो इसीलिए जब माइक्रो टीचिंग किया जाता है तो एक स्टूडेंट में टीचिंग के जो स्किल है वो बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो जाते हैं। साथ ही द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इंक्रीज थ्रू माइक्रो टीचिंग। ट्रेनिंग की जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होती है माइक्रो टीचिंग कराते टाइम। जब माइक्रो टीचिंग किया जाता है तो हम अपने ट्रेनिंग में भी इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। साथ ही कम समय में जो स्टूडेंट टीचर है यानी प्रशिक्षु है उसको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलता है। वही मैंने बताया कि अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न कर पाएंगे। गुड टीचर इज मेड थ्रू माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के दौरान ही आप एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में आपको एक स्किल्स के बारे में बताया जाता है। आपको पता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें एक टीचिंग के दौरान इन्वॉल्व होती है, वो सब आप प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपके अंदर एक बढ़िया टीचर बनने के जो गुण हैं वो डेवलप कर जाते हैं। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं वो है प्रिकॉशंस इन माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग कराते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट को प्रॉपर लेसन प्लान बनाकर आना चाहिए टीचिंग स्टार्ट करने से पहले। यानी कि जब भी आप टीचिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपके पास लेसन प्लान होना चाहिए। उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही आप अपना माइक्रो टीचिंग पूरा कर पाएंगे। तो पहला प्रिकॉशंस तो आपका यही है कि आपका जो लेसन प्लान है वो बेहतर तरीके से रेडी होना चाहिए। साथ ही आप एक बारी में वन टीचिंग स्किल को ही डेवलप करेंगे, यानी कि एक बारी में आप एक ही टीचिंग स्किल को डेवलप करेंगे। साथ ही नेक्स्ट आपका है जो स्टूडेंट टीचर इज टीचिंग दे शुड गिव प्रॉपर फीडबैक एंड प्रेज सो दैट देयर कॉन्फिडेंस इंक्रीज। जो स्टूडेंट टीचर है यानी प्रशिक्षु है, जब भी वो टीचिंग करे तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है और अदर स्टूडेंट है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक प्रॉपर फीडबैक भी दे और जो स्टूडेंट टीचर है प्रशिक्षु है उसकी प्रशंसा भी करे, उसको प्रेज्ड भी करे, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो। कंटेंट शुड बी अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर में आपके कंटेंट रेडी होने चाहिए। आप जो भी माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं तो आप एक सिस्टम के गो थ्रू होते हैं, तो आपके पास जो भी कंटेंट है वो सिस्टमैटिकली रेडी होनी चाहिए, तब जाके आपका माइक्रो टीचिंग सक्सेसफुल हो पाएगा। और माइक्रो टीचिंग के बाद से इन माइक्रो टीचिंग स्टूडेंट टीचर शुड गिव प्रॉपर सजेशन। माइक्रो टीचिंग का काम जब हो जाता है कंप्लीट तो ऐसे में जो स्टूडेंट टीचर है यानी प्रशिक्षु है, भावी शिक्षक जो है, उस भावी शिक्षक को
सजेशन देना चाहिए, प्रॉपर सजेशन, प्रॉपर फीडबैक देना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे उसकी गलती हुई है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ उसने बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे होगा क्या कि उनके अंदर एक मोरल डेवलपमेंट होगा, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अदरवाइज उनको मालूम ही नहीं चलेगा कि उन्होंने माइक्रो टीचिंग के दौरान कौन सी गलतियाँ की हैं और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो माइक्रो टीचिंग के प्रिकॉशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब माइक्रो टीचिंग आपका कंप्लीट हो जाता है तो जो स्टूडेंट टीचर है, भावी शिक्षक यानी प्रशिक्षु को प्रॉपर सजेशन देना ज़रूरी होता है। आई होप दोस्तों कि आपको माइक्रो टीचिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए, इसके प्रिकॉशंस हो गए और किस तरीके से माइक्रो टीचिंग कंडक्ट किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बीएड का, ये सीटेट का, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो जाना बहुत ज़रूरी है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों मेरे लेक्चर की PDF आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।